वेलकम टू eget.ai। हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहां हम लोग को बताना है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके लिए रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग कौन सा वाला सही मेथड होगा, मशीन लर्निंग मेथड होगा अप्लाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है, प्रिडिक्ट द रैंक दैट ए स्टूडेंट में गेट इन गेट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन बीटेक एंड इन गेट मॉक टेस्ट। तो हम लोग जो है एक सिमिलर प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, जहां हम लोगों को गेट का रैंक बताना था, प्रेडिक्ट करना था बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन ओनली बीटेक, सिर्फ बीटेक वाला इन्फॉर्मेशन था। अभी हम लोग के पास दो इन्फॉर्मेशन है, बीटेक का परफॉर्मेंस है और गेट मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है स्टूडेंट वो भी पता है, और उस दो इन्फॉर्मेशन के बेसिस से जो है हम लोगों को गेट रैंक जो है देना है, प्रेडिक्ट करना है। तो लास्ट वाले प्रॉब्लम के जैसा ही जो है हम लोग इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास मानिए कि बहुत सारा मॉक टेस्ट हुआ है, तो इन मॉक टेस्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग को पता है और उसके साथ स्टूडेंट का जो है बीटेक का जो परफॉर्मेंस है वो पता है। और उससे हम लोग को देना क्या है, गेट का रैंक प्रेडिक्ट करना है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग के पास एक सेट ऑफ वेरिएबल्स है इनपुट में और एक सिंगल टारगेट वेरिएबल है गेट का रैंक आउटपुट, वो हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है। ठीक, तो एग्जैक्टली पुराना जो क्वेश्चन था उसके जैसा ही है, सिर्फ वहाँ पे एक ही वेरिएबल था हम लोग के इनपुट में। अभी जो है हम लोग के पास मल्टीपल वेरिएबल्स है और एक टारगेट वेरिएबल, जो पहले भी एक ही टारगेट वेरिएबल, यहाँ भी एक टारगेट वेरिएबल था, तो वो है। तो पुराने वाले जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे, एग्जांपल्स देख रहे थे, वहाँ हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, y इक्वल टू एफ एक्स, ये इस x को निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, सुपरवाइज्ड मेथड था। और अभी जो है हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो है इनपुट में मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक, और हम लोग फिर से वही f को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुराने वाले में हम लोग ऑलरेडी ये देखे थे कि सुपरवाइज तो होगा ही, पर क्लासिफिकेशन नहीं हो कि रिग्रेशन क्यों ज़्यादा अच्छा होगा मेथड इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही इस प्रॉब्लम को भी हम लोग रिग्रेशन से ही सॉल्व करना चाहेंगे। जस्ट डिफरेंस क्या है कि लास्ट वाले में इनपुट एक वेरिएबल था, अभी जो है सेट ऑफ वेरिएबल्स हम लोग का इनपुट है, पर एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग रिग्रेशन यूज़ करेंगे। तो आंसर इज रिग्रेशन। तो चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन जो कि पुराने दो क्वेश्चन से अगेन बहुत सिमिलर है, पर देखते हैं यहाँ क्या पूछा जा रहा है। तो प्रेडिक्ट वेदर अ स्टूडेंट विल गेट इनटू व्हिच इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन बीटेक एंड इन गेट मॉक टेस्ट। तो अभी हम लोग को गेट रैंक नहीं बता के क्या बताना है, इंस्टीट्यूट बताना है। तो एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूट्स दिया हुआ है और स्टूडेंट का इनपुट में क्या क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बीटेक में और कुछ मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है स्टूडेंट, वो दिया हुआ है। और गेट रैंक नहीं बता के बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट जो है एडमिशन मिल पाएगा उस स्टूडेंट को। ठीक, तो काइंड ऑफ एज्यूम्ड है कि वो इंस्टीट्यूट्स, जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए होंगे, तो वो गेट के रिज़ल्ट के बेसिस पे वो इंस्टीट्यूट्स एडमिशन लेती होगी। तो पर हम लोगों को बीच वाला एक स्टेप नहीं है, हम लोग को गेट रैंक नहीं निकालना है, डायरेक्टली हम लोग को इंस्टीट्यूट प्रेडिक्ट करना है। तो फर्स्ट चीज़ है कि ऑफ कोर्स क्योंकि मैपिंग है बीटेक और गेट मॉक टेस्ट, डिफरेंट इनपुट वेरिएबल्स, एक सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स है, उससे जो है एक आउटपुट टारगेट वेरिएबल दैट इज़ इंस्टीट्यूट, ये एक मैपिंग प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स ये सुपरवाइज्ड होगी। पर अभी हम लोगों को समझना है कि ये रिग्रेशन होगा कि क्लासिफिकेशन होगा। तो इनपुट क्या है, बीटेक परफॉर्मेंस एंड गेट मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस, और आउटपुट क्या है,
इंस्टीट्यूट नेम्स। तो एज्यूम करते हैं कि से 50 ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि गेट रैंक के बेसिस पे जो है एडमिशन लेती है स्टूडेंट्स का। तो अगर 50 इंस्टीट्यूट है तो आउटपुट जो है ऑफ कोर्स डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट 50 अलग अलग इंस्टीट्यूट का नाम है। पर ये हम लोग को पता है कि क्लासिफिकेशन में क्या चाहिए, हम लोगों को डिस्क्रीट चाहिए और एक स्मॉल नंबर चाहिए। अब 50 ये स्मॉल है कि नहीं है, लेकिन दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को हेल्प की थी ये समझने के लिए, क्वेश्चन 2 आप अगर रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे जो है क्या हुआ था कि रिग्रेशन बताने के लिए हम लोग 2 चीज़ देखे थे। एक तो देखे थे कि हम लोग का आउटपुट उस टाइम में जो है स्मॉल नहीं था, डिस्क्रीट था पर स्मॉल नहीं था। दूसरा हम लोग का कंसर्न था कि जो गेट रैंक है, उस गेट रैंक का जो टोटल ऑर्डर है, रैंक का जो अपने आपस में जो एक ऑर्डरिंग है, वो हम लोग मिस कर जा रहे थे अगर क्लासिफिकेशन यूज़ करें। पर जब हम लोग आउटपुट इंस्टीट्यूट नेम्स है, तब उस इंस्टीट्यूट्स नेम में वैसा कोई इम्प्लिसिट जो है ऑर्डरिंग नहीं है, तो इंस्टीट्यूट्स नेम जो है टोटल ऑर्डर नहीं है, राइट। द सेट ऑफ आउटपुट लेबल्स इज़ नॉट अ टोटल ऑर्डर। तो आउटपुट जो इंस्टीट्यूट्स नेम्स है वो टोटल ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग जो है, और 50 जो है लगभग एटलीस्ट गेट रैंक जो है हम लोग मान रहे थे 50,000 है, तो 50,000 जो है ऑफकोर्स स्मॉल नहीं था, पर 50 स्टिल सब्जेक्टिवली स्मॉल नंबर है। तो हम लोगों को जो है रिग्रेशन नहीं यूज़ करके अगर क्लासिफिकेशन यूज़ कर पाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन। और क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में देखे हैं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो यहाँ पे 2 क्लासेस नहीं है, आउटपुट में बहुत सारे क्लासेस है, मोर देन 2। तो ये जो है एक स्पेसिफिकली ये दिस इज़ अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन 4 जो है हम लोग क्लासिफिकेशन से सॉल्व करेंगे।